दूसरे अध्याय 34वें पद और 35वें पद पर जा सकते हैं। और जब दानियल को दिया गया दूसरा अध्याय 34 और 35, जब दानियल को दर्शन दिया गया था कि उसके लोगों के दिन पूरे हो गए थे और कुछ ठहराए हुए समय के लिए, और उसने अन्य जातियों को आते हुए देखा, और यहाँ इस बड़े पत्थर का दर्शन देखा, या इस बड़ी मूरत का, जिसका सिर सोने का था और छाती चांदी की थी। अब देखो यह सख्त होता जाता है, चांदी से सोना, उसके बाद जांग लोहे की या पीतल की जांघें, और फिर लोहे के पैर और टांगे, लेकिन पैर की उंगलियां 10 पैर की उंगलियां थी, और वे पैर की उंगलियां लोहे और मिट्टी की थी। और उसने कहा, यहाँ तक कि तुमने देखा कि लोहा मिट्टी के साथ मिश्रित नहीं होगा। वे राज्य विभाजित होकर एक दूसरे के साथ नहीं मिलेंगे, लेकिन वे अपने बीजों को आपस में मिलाएंगे, दूसरे की शक्ति को तोड़ने की कोशिश कर रहे होंगे। समझे अब क्या हुआ है? सोने का सिर नबुकदनेस्सर था, जिसका उसने अनुवाद किया था। कहा, एक और राजा आएगा और तुझसे कम होगा, जो दारा मादी ओ फारिसी था, अन्य जाति के राज्य को अधिकार कर रहा है। अगला आता है मादी ओ फारिसी के बाद वो कौन था? यूनानी, सिकंदर महान और आदि आदि। यूनानियों ने उस राज्य पर कब्जा कर लिया। फिर इसे यूनानियों से किसने छीन लिया? रोमन ने। और किसने अन्य जाति संसार पर तब से लेकर राज्य किया है? रोमन, रोमियो। अब यह वो लोहा था। फिर ध्यान दें, रोम अंत तक अस्तित्व में रहता है, क्योंकि यह पैर की उंगलियों के अंत तक गया, और उसने गीली मिट्टी मिट्टी को देखा, और यही लोग हैं जिससे हम बने हैं। और लोहा, रोम की शक्ति, उन राष्ट्रों में से हर एक में चलती है, और रोम के पास आकाश के नीचे हर राष्ट्र में शक्ति है। संसार में एक मनुष्य है जो युद्ध को रोक सकता है या युद्ध आरंभ कर सकता है बिना एक शब्द कहे, वो पोप है। क्या हो यदि उसने कहा, कोई भी कैथोलिक हाथ नहीं उठाए, इससे बात खत्म हो जाती है भाई, आप जो चाहो बोलो। संसार का सबसे बड़ा भाग मसीही जगत का वो कैथोलिक है। देखा? तो ठीक है, उसे एक शब्द कहने दो, बस वही होता है। जैसे कि उन्होंने यहाँ पर कहा, कौन, हम बाद में इस पर जाएंगे, कौन उस पशु के साथ युद्ध करने में सक्षम है? उसके समान कौन बोल सकता है? इसे कौन कर सकता है? तो फिर आओ हम पशु की मूरत बनाएं। यही कलीसियाओं का संघ है, इसके समान एक मूरत बनाओ। देखा? संप्रदायों को एक साथ संगठित करना, जो वे पहले ही कर चुके हैं। ओह, हम बस अंत में हैं, इसके लिए बस इतना ही है मित्र, हम यहाँ अंत में हैं। देखा? आओ हम पशु के लिए एक मूरत को बनाएं। कुछ इसी तरह से एक मूरत कुछ तो किसी चीज के समान दिखाई देती है। देखा? अब हम अंत समय पर हैं। अब यहाँ पर ध्यान दें, इस युग के अंत में, अब दानियल दूसरे अध्याय में और 34वें और 35वें पद में उसने इस मूरत को बहुत ध्यान पूर्वक देखा, और वो इसे देखता रहा इतना तक एक पत्थर पहाड़ पर से बिना हाथों से काटा गया, और ये नीचे लुढ़क गया, और पैरों में मूर्ति पर प्रहार किया और उसे तोड़ दिया। अब इसने इसे कभी भी सिर पर प्रहार नहीं किया, अब इसके पैरों में प्रहार किया। वो अंत का समय था, वे 10 पैर की उंगलियां। क्या आपने ध्यान दिया? ठीक यहाँ पर श्रीमान आइजन हावर के बाहर जाने से ठीक पहले अमेरिका के अंतिम प्रोटेस्टेंट राष्ट्रपति में, जिस पर मुझे संदेह है कि कभी कोई दूसरा भी होगा, लेकिन जब सिर्फ इसलिए कि लोग जाग जाएं, बस यह दिखाने के लिए, जब वो मिले वहां पिछली मुलाकात जो वह रूस के साथ मिला, वहां पर 5 पूर्वी साम्यवादी देश प्रतिनिधित्व करते थे और 5 पश्चिमी देश। श्रीमान खुर्शेव पूर्वी देशों के प्रमुख थे, श्रीमान हाइजेनहावर पश्चिमी देशों के प्रमुख थे। और खुर्शेव, जैसा कि मैं समझता हूं और बताया गया कि रूस की भाषा में खुर्शेव का अर्थ मिट्टी होता है और हाइजन हावर का अंग्रेजी में अर्थ लोहा होता है। वहां आपका लोहा और मिट्टी है जो मिश्रित नहीं होगा। और उसने अपने जूते को उतारकर और इससे उस स्थान पर दे मारा, और बाकी की हर एक चीज यह मिश्रित नहीं होगा। लेकिन यह इन साम्राज्यों के दिनों में था कि वो चट्टान पत्थर जो बिना हाथों के पहाड़ में से काटा गया था, मूर्ति को पैर में प्रहार किया, अब एक पहाड़ में से काटा गया। अवश्य ही वो पत्थर का पहाड़ रहा होगा, इसे पत्थर के पहाड़ में से काटा गया था। अब क्या आपने ध्यान दिया? अब सेवक भाइयों,
और भाइयों और बहनों, संसार भर से हैं। मेरी समझ से पहली बाइबल जो लिखी गई थी, परमेश्वर ने इसे आकाश में लिखा, क्योंकि उन्हें अवश्य ही ऊपर की ओर देखना है और देखना है कि वहां स्वर्ग में एक परमेश्वर है, कि परमेश्वर उनके ऊपर है। और यदि आप नक्षत्र या राशि चक्र में ध्यान दें, अब आप में से कोई भी लोग नहीं, आप ठीक यहाँ इस बाइबल के साथ बने रहे, समझे। लेकिन वो नक्षत्र या राशि चक्र, ये राशि चक्र में सबसे पहले आरंभ होता है, जैसा कि मैं समझता हूँ, कुंवारी है। राशि चक्र संख्या में अंतिम लियो वो सिंह है। यही मसीह का पहला आगमन है, कुंवारी के जरिए से। दूसरा आगमन यहूदा के गोत्र का सिंह है। देखा, उसके बाद हमें कैंसर का युग मिलता है, और साथ ही आगे राशि चक्र में से होते हुए अब हम पाते हैं कि वहां एक और लिखा हुआ था, या दूसरा एक रखा हुआ था, और यह वो पिरामिड था। क्या आपने पिरामिडों में ध्यान दिया है? ये किस तरह से आरंभ होता है? नीचे से एक पहाड़ की तरह चौड़ा होता है, ठोस चट्टान से बना हुआ, और ऊपर तक गया, जब तक कि यह शीर्ष पर नहीं पहुंच जाता। लेकिन वहां पिरामिड को कभी भी चोटी से ढाका नहीं गया था। वहां मिस्र में जो बड़ा पिरामिड था अपना, यदि आपकी जेब में $1 का नोट है, तो $1 का नोट निकाल कर और इसे देखें, और आप यहाँ पर एक किनारे पर अमेरिकी मुहर पाएंगे, और दूसरे किनारे पर एकदम नीचे पिरामिड, और पिरामिड के ऊपर चोटी का पत्थर। लेकिन इसमें एक बड़ी आंख है, और इसे इस पिरामिड के एकदम नीचे लिखा है, बड़ी मोहर। अमेरिकियों का क्यों बड़ी मोहर नहीं है? यह तो परमेश्वर की मोहर है। याद रखें, हम एक छोटा सा गीत गाया करते थे, हर समय प्राण के सच्चे ठिकाने के मार्ग पर वहाँ एक आंख आपकी ओर देख रही है। हर एक कदम जो आप उठाते हैं, यह बड़ी आंख जागृत है। वहाँ एक आंख आपकी ओर देख रही है। यह सही है। याद है, जब हमारे पास एक छोटी जुबली हुआ करती थी, हम कहते थे, यदि आप चोरी करते हैं और धोखा देते हैं और झूठ बोलते हैं और कलीसिया में आप गवाही देते हैं, वहाँ एक आंख आपकी ओर देख रही है। अब वो बड़ी मोहर, अब हम जानते हैं। और मैं इस पिरामिड की माप को नहीं समझता, लेकिन मैं बस आप लोगों को अंत में बता रहा हूँ, इन शिक्षाओं में से कुछ में जो आगे आ रही है, ताकि आप देखें कि ये सब ठीक एक साथ आगे बढ़ता है। अब कलीसिया को दर्शाने के लिए नीचे की ओर से चौड़ा पिरामिड बनाया गया, और जैसे जैसे ये ऊपर की ओर आता है, यह और अधिक एक सकड़े आकार में आने लगता है। अब हम पाते हैं ये ठीक ऊपर की चोटी पर पहुंचता है, और उन्होंने इस पिरामिड को कभी भी पूरा नहीं किया। क्यों? क्यों? मैं सोचता हूँ क्यों? क्योंकि बाइबल ने कहा, चोटी के पत्थर को ठुकरा दिया गया था, उन्हें अस्वीकार कर दिया गया था। अब ध्यान दें, कलीसियाई युग। अब ध्यान से सुनना, इससे चूकना मत। कलीसिया का युग सुधारक के आरंभ से चला आ रहा है। लूथर पहले के समय में जहां बुनियाद के पत्थर रखे गए थे, जो कि प्रेरितों की शिक्षा है, तब हम पाते हैं जैसे जैसे समय आगे बढ़ता गया, एक युग से दूसरे युग में कलीसिया हर समय और अधिक कम संख्या में होती चली गई। इतना तक यह इस तरह से हो गया, लूथर ने धर्मीकरण का प्रचार किया, तब बस होना, एक मसीही होने का अंगीकार करना, वे आपको मृत्यु के लिए डाल देते। ये शहीदों के दिन थे, शहीदों के दिन। अब हम देखते हैं वेस्ली के दिनों में आप एक पवित्र शोर मचाने वाले थे। यदि आप मसीह को स्वीकार करते हैं, तो वह नया मेथोडिस्ट था। जब वेस्ली यहाँ पर आया, तो लोग यहाँ से बाहर आ गए, और असबरी उनकी यहाँ अमेरिका में सभाएं हुई थी। उनके इतिहास को पढ़ रहा था, जहाँ उनके पास यह स्कूल के घरों में होता था, यहाँ उनकी कलीसियाओं में उनके पास नहीं होता। और वे अंत में एक स्थान पर पहुंच गए, इतना तक कि पवित्र आत्मा उन पर उतरता, और वे फर्श पर गिर जाते, और वे उन पर पानी डालते, उन्हें पंखे से हवा देते। वे सोचते कि वे बेहोश हो गए हैं। और मैं ठीक स्वयं उनकी सभाओं में रहा हूँ अपने 50 वर्षों में, और मैंने उन्हें पवित्र आत्मा की सामर्थ के नीचे इस तरह से गिरते हुए देखा है। और वे उनके चेहरे पर पानी को फेंकते हैं और हर एक चीज करते। पुराने स्वतंत्र मेथोडिस्ट लोग, बहुत वर्ष पहले, यह एक सतावट थी। अब फिर उस युग के बीत जाने के बाद वेस्लियन युग के पेंटिकॉस्टल का युग, जो पवित्र आत्मा के बपतिस्मे के साथ आता है। देखो, आप हर समय आकार को ले रहे हैं। अब याद रखें, वो चोटी का पत्थर अभी भी उस पर नहीं था। क्यों?
उन्होंने कलीसिया को बिल्कुल सही सही आकार दिया, या पिरामिड पर चोटी का पत्थर फिट बैठने के लिए आकार दिया, लेकिन चोटी का पत्थर कभी नहीं आया। ओह, आप देखते हैं मैं कहाँ पर हूँ? क्या आप नहीं देखते? अब लूथर से लेकर पेंटिकॉस्ट के अंत तक की सेवकाई यहाँ उस छोटे से कम संख्या में। यही कारण है कि इस युग में उजाला लगभग बाहर चला जाता है, वहाँ कैलेंडर पर, चार्ट पर। यह पेंटिकॉस्टल युग है। पेंटिकॉस्टल, ना ही पेंटिकॉस्टल संप्रदाय, क्योंकि उन्होंने बिल्कुल ठीक लौदकिया के जैसे ही किया। वे लौदकियन हैं। उन्होंने निकलियो के जैसे ही किया, संगठित कर दिया। लेकिन सच्ची कलीसिया सारे संसार भर में एक ऐसे स्थान के लिए आकार ले चुकी है जिसके बीच में वहां एक सेवकाई आती है, बिल्कुल ठीक यीशु मसीह की सेवकाई के समान। अब उनके पास क्या है? उन्होंने चीजों को तैयार स्थिति में ला दिया है। अब अगली चीज क्या है? यह ठुकराया हुआ पत्थर, उस पिरामिड का, बिना किस बात के पहाड़ से काटा गया, बिना हाथों के परमेश्वर ने इसे भेजा। क्या आप इसे देखते हैं? वो एक ठुकराया हुआ पत्थर। ये इसका सिर है, चोटी का पत्थर। और वही एक जिसे उन्होंने अन्य जाति के युग में से होते हुए अस्वीकार किया है, वो मसीह है। और मसीह को काटकर और यहाँ एक प्रतिनिधि के रूप में नहीं रखा गया था, या परमेश्वर का पुत्र, या कलीसिया के किसी महान प्रतिष्ठित व्यक्ति के रूप में नहीं रखा गया था। वो पवित्र आत्मा है। और पिरामिड की चोटी जो मसीह का आगमन होगा, क्या आप इसे देखते हैं? अब क्योंकि वे आकार में हैं, देखो मैंने यहाँ पिरामिड के समान इसे आकार दिया है। संतों का ऊपर आना महिमा में आगे बढ़ने को लगाता है। अब आप इसे समझ रहे हैं? मसीह, चोटी का पत्थर, ठुकराया हुआ पत्थर, वो सब कुछ देखने वाली आंख ठीक वैसे ही आ रही है जैसे बाइबल ने कहा। और दानियल ने कहा कि उसने इस अन्य जाति के युग को देखा, जब तक एक पत्थर पहाड़ में से बाहर नहीं आ गया जिसे हाथों से नहीं काटा गया था। उन्होंने उस पिरामिड पर कभी चोटी का पत्थर नहीं रखा। इसे मनुष्य के हाथों से नहीं काटा गया था। यह परमेश्वर का हाथ है जिसने पत्थर को काटा। आप इसे देखते हैं? और इसने क्या किया? यह मूरत के सीधे पैर में लगी और इसे टुकड़े टुकड़े कर दिया, इसे चूर चूर कर दिया। हालेलुया! उस समय पर क्या हुआ? उस पत्थर के आने पर कलीसिया ऊपर महिमा में चली जाती है, रैप्चर में, क्योंकि इसने अन्य जातियों के समय काल को समाप्त कर दिया। परमेश्वर ने इसे समाप्त कर दिया उस पत्थर के आने पर। यहाँ कलीसिया में कुछ लोग हुआ करते थे, एक छोटा सा व्यक्ति और उसकी पत्नी। वे एक बाइबल लेते और इसे कहीं पर रख देते और वे गाते हुए जाते, ओह मैं उस पत्थर के लिए देख रहा हूँ जो बाबुल में लुढ़कता हुआ आ रहा है। बाबुल में लुढ़कता हुआ, आसपास जाकर उसे खोजो, देखो उस पत्थर के लिए देखते हैं जो बाबुल में लुढ़कता हुआ आता है। वहाँ वो है, मसीह वो पत्थर है। वो मनुष्य से जन्मा हुआ नहीं था, वो परमेश्वर से जन्मा था। वो एक कलीसिया के लिए आ रहा है जो परमेश्वर के आत्मा के द्वारा फिर से जन्मी है, क्योंकि उस चोटी के पत्थर की सामर्थ एक चुंबक की तरह कलीसिया में से होकर बहती है। मुझे याद है कि मैं यहाँ पर था उस समय, उस चक्की या मील को देख रहा था जहाँ पर वे उन सारी चीजों को आकार दे रहे थे, और वो सारे निकले हुए टुकड़े वहां पर पड़े हुए थे और उन्होंने इसे बाहर निकाल दिया। वो बड़ा पत्थर वहां आता है और उसे उठा लेता है, वो बड़ा चुंबकीय पत्थर, और इसे ऊपर खींच लेता है क्योंकि यह उससे चुंबकित था। हमें उस चोटी के पत्थर की ओर चुंबकित होना है। वह चोटी का पत्थर पवित्र आत्मा है, मसीह। और हम में से हर एक के पास पवित्र आत्मा का वह चुंबकत्व है। जब वो पत्थर मूर्ति पर प्रहार करता है तो कलीसिया इसकी ओर तुरंत ही चली जाएगी, वापस महिमा में उसे उठा लिया जाएगा संतों के रैप्चर पर, जब वो उस दिन पर चली जाएगी। अब यहाँ पर देखें, हम पाते हैं यहूदी अब लगभग 40 वर्षों से वापस लौट रहे हैं, लगभग उतना ही समय जितना उन्हें मंदिर के विनाश तक पहुंचने में लगा था। उन्हें वापस आने में लगभग 40 वर्ष लग गए, जब तक कि वे दूसरे मंदिर को फिर से निर्देश नहीं देते। देखो, हम ठीक मार्ग के अंत में हैं। खैर